आई एम वेरी सॉरी यार, पिछले सिग्नल पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी, इसकी वजह से मुझे देर हो गई। तो मुझे बताओ, किसी खास वजह से बुलाया? बगैर किसी वजह के आपसे मिला नहीं जा सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे भी कुछ दिनों में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? अमेरिका? इस्लामाबाद। वहां ट्रांसफर करा ली मैंने अपनी। क्यों? इसमें इतना मुस्कुराने वाली क्या बात है? क्यों जा रहे हैं इस्लाम? इसलिए कि मैंने आपको बताया कि आप भी वहां पे। नहीं, मैं जानता हूँ कि वो कराची वापस आ गई है। आपको कैसे पता? I don't know, मेरा दिल कहता है। Anyway, let's go. Thank you so much. I love you, मिकाल। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो नहीं। पर क्यों? अब तो आप ही भी हमारे दरमियान में नहीं है। नीलम, वो कभी भी मेरे और तुम्हारे दरमियान में नहीं थी। कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करेंगे ना। तो मुझसे शादी कर रहे हैं। नीलम, it's because I don't love you. आपको शादी के बाद मुझसे प्यार हो जाए। नीलम, प्लीज। अगर मुझे पता होता कि तुमने मुझसे ऐसी बातें करनी तो मैं कभी ना आता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत बेशर्म लड़की हूँ। मैं आप ही की तरह नहीं हूँ कि जबान पे कुछ दिल में कुछ, वो घुनी है इसलिए आप उससे मोहब्बत करते हैं। Shut up. मैं मिनाहिल के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। मुझे चलना चाहिए। नीलम, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। I'm really sorry. कोई बात नहीं। एक उम्मीद बाकी थी, वो भी आपने तोड़ दी। थैंक यू। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ख़याम साहब के ऑफिस आया हूँ। जी जी। ये लिफाफा देना था आपको। ख़याम साहब ने मिनाइल बीबी के लिए भिजवाया है। अच्छा, क्या है इसमें? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि मिनाइल बीबी को पहुंचाना है तो मैंने आपको दे दी। अच्छा, चले मैं पहुंचा देता हूँ। आप आए ना अंदर, चाय वाय पी। नहीं, मैं दरअसल अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको। हाँ, जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको। मैं तो बस इतना जानू कि चाचा जान, आप मुझे बुला लेते। अरे बैठो बैठो बैठो। बस बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता था। आजकल तुम बहुत चुप चुप रहती हो। आप तो जानते हैं मेरा मिजाज ही ऐसा है। हाँ, कम गो तो तुम पहले भी थी, मगर अब कुछ ज्यादा हो गई हो। कभी फूले से मुस्कुराती हो। अच्छा, ये बताओ कि ख़याम से बात हुई?
नहीं। बेटा, मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसे बहुत संभाल कर रखना होता है। जी चाचा जान। बेटा, ये जो रिश्ता होता है ना, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बनाया जाता है। इसकी हिफाजत करनी होती है। देखो बेटा, अपने शौहर की तरफ से बेपरवाही मत बरतो। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसने तो बहुत चाव से तुम्हें अपनाया है। अगर कोई कसूर है तो वो हमारा है। इसकी सजा उसे क्यों मिली? देखो बेटा, मियां बीवी को बहुत देर दूर दूर नहीं रहना चाहिए। तुम उसे फोन कर लो, वो तुमसे बात करना चाहता है। आपको कैसे पता? उसने ऑफिस से एक बंदा भेजा था, तुम्हारे लिए मोबाइल फोन दे गया। मेरे लिए? हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में सारी खुशियां लिख दे, वो भी जो मेरे हिस्से में। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं। फोन पसंद आया? जी। मैंने सोचा था कि आपके पास फोन होगा तो आपकी खैरियत मालूम कर सकूंगा। मुझे पता था कि आपको फोन रखने की इजाजत नहीं है। हाँ, चची जान पसंद नहीं करती। खैर, आप अपनी चची जान की इजाजत की पाबंद नहीं है। घर में सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। और आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अब ठीक हो? अब ठीक हूँ मतलब? अब आपकी आवाज जो सुन ली है, एक्चुअली सर में दर्द था मुझे। मेरे ख्याल में शायद माइग्रेन होगा। आपको माइग्रेन रहता है? ये पहले नहीं होता था, मगर अब होने लगा। मेरी वजह से? आपकी वजह से? आपकी वजह से भला क्यों रहेगा? सुनिए। जी सुनाइए। आप मुझे ले जाएं घर। जो हुक्म आपका। कब आऊं? आज ही। मैं अभी आ जाऊं? जी। ठीक है, आप तैयार हो जाए। आप मेरे साथ कहीं बाहर डिनर करना पसंद करेंगी? जी ठीक है। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ नहीं लगा? नहीं, वो आप इस तरह देख रहे थे तो मुझे लगा। इस तरह से तो बहुत से लोग देखते होंगे। आप बहुत खूबसूरत है। आप लगता है कि आपको मेरा तारीफ करना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना कैसा लगा? अच्छा है। खाइए ना।
बैक टू रूटीन। मैं इस सोफे पे और आप अपने बिस्तर पे। उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह पाक ने जो हक आपको दिया है उसे मैं नहीं छीन सकती। लेकिन मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। क्या आप मेरी बीवी खुशी से बनना चाहती? मैं सिर्फ फर्ज पूरा करने का वादा कर सकती हूँ। मियां बीवी के रिश्ते में फर्ज से ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है। इतना तो मैं भी जानती हूँ। मोहब्बत करना या ना करना इंसान के बस में नहीं होता, मगर फर्ज अदा करना उसके बस में होता है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं पैसे से किसी का दिल, किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। काश आप इतनी सच्ची ना होती। मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत का ड्रामा ही कर देती। झूठ पर कायम जो होते हैं ना रिश्ते, वो देर तक नहीं चलते। ठीक है, मैं आपसे मोहब्बत का तकाजा तो नहीं करता, अगर आप मुझे अपना दोस्त तो समझती है ना। वो तो मैं पहले से ही समझती थी। मेरे लिए फिलहाल यही बहुत है। ख़याम, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे मेरा भी यही ख्याल है। पहले सोचा तो मैं फोन कर लूं, फिर सोचा कि तुम्हारे लिए नोट्स ले आऊं ताकि पता तो चले कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे। ये तो अच्छा किया तुमने, और वैसे भी मैं काफी दिनों से तुमसे मिलना चाह रही थी। वैसे ये तो बताओ, तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? दरअसल अम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए। डॉक्टर को दिखाया? खाया है डॉक्टर को। डॉक्टर बोल रहे हैं ये मर्ज उनके बस की बात नहीं है। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ क्या है? पूछो, अम्मी को तरह तरह के वहम होने लगे हैं। बात बात पे डर जाती हैं, छलाने लगती हैं वो। नीलम, ये तो नफ्सियाती मसला हुआ ना? यही समझ। तो क्या अब तुम कॉलेज आओगी ही नहीं? आऊंगी कॉलेज, वैसे भी मैं अम्मी के लिए कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। उनके पास होती हूँ तो वो अजीब बेचैन सी रहती है। ऐसा क्यों? छोड़ो ना नाज़िश इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कॉलेज में सब कैसे हैं? कॉलेज में तो सब बहुत मजे में हैं। वो शाहजमान है ना, तुम्हारा पूछता रहता है। मैंने तो शाहजमान को कह दिया है कि तुम बहुत बदल गई हो। पहले तो तुम बहुत चहकती थी, अब तो तुम बहुत ही संजीदा हो गई हो। काश मैं हमेशा से ऐसे ही होती। मैंने अपनी नादानियों में पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, कितने लोगों को तकलीफ दी है, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो मैंने खुद को दी है। नीलम, तुम आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें दिल की चोट ने बहुत बदल दिया है। दिल की चोट इंसान को बदल ही देती है, आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कब बदल गया। खैर, नोट्स तुम पूरे लेके आई हो ना? हाँ, ये नोट्स कंप्लीट है। मैं देख लूँ।
मिनाहिल, क्या मुझे कभी याद करती हो? ये खुश हो अपने शौहर के साथ? मैं तो तुम्हें याद नहीं करता, क्योंकि याद तो उसे किया जाता है जिसे भूला गया हो। जिंदगी एक किनारे पे आती जा रही है। मनाहिल पूरी कोशिश करती है कि एक अच्छी बीवी बनकर दिखाए। मैं उसे अप्रिशिएट भी करता हूं, मगर उसकी आंखें उसके लफ्जों के साथ नहीं देती। उसकी आंखों में एक उदासी सी बसती रहती है। वो बातें करते करते कहीं खो जाती है, ख्वाबों में मुस्कुराती है। उन ख्वाबों में मैं उसके साथ नहीं होता, कोई और होता है। जी ये रहा आपका बैग। और हाँ सुने, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। आपके सर में दर्द रहता है ना? हाँ, तो वो इसलिए दर्द रहता है क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी होती और काम का प्रेशर भी बहुत है। बस हल्का फुल्का सा माइग्रेन है और कुछ नहीं। हाँ लेकिन फिर भी ना। ले लूंगा। ओके, खुदा हाफिज, देर हो रही। अल्लाह हाफिज। शाहनवाज। अरे छोटी बीबी, आप किचन में क्या करने आई हैं? मुझे बुला लिया होता। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आप तो मालकिन है, क्यों नहीं आ सकती? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। कोई काम बताइए। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि आप खाने में क्या पकाएंगे आज? जो आप बोले वो पका लेते हैं। आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, ठीक है? चलिए मुझे दिखाएं क्या क्या। कभी मनाहिल को लेकर आऊं ना मेरे घर? हाँ, उससे कहूंगा तो आ जाएगी। बड़ी ताबेदार है मेरी बीवी। उससे मैं कहता हूँ उठो तो उठ जाती है, बैठो तो बैठ जाती है, मुस्कुराओ तो मुस्कुराने लगती है। इतनी ताबेदार है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है? तो ऐसी है। तुम्हें जीती जागती औरत चाहिए थी या मोम की गुड़िया? शुमार जरूरी तो नहीं है जो इंसान चाहता है उसको जिंदगी में मिल जाए। तुम उसके साथ खुश नहीं हो? ये कैसे कह सकती हो? एक खुश आदमी में और एक उदास आदमी में कोई भी फर्क देख सकता। इसके लिए फ्रॉइड की कोई थ्योरी जरूरी नहीं है। देखो शुमाला, हमारी कोई लव मैरिज तो नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में कुछ वक्त तो लगेगा। हमारे माशरे में अरेंज मैरिज कोई अनहोनी चीज नहीं है। अगर तुम उससे पसंद नहीं थे तो तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया उसके साथ। कोई और बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। मैं होती ही कौन हूं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करने का? माय बेस्ट फ्रेंड। Only want to see you happy, ख़याम। बस। Yeah, I know that. सलाम दीदी। वालेकुम सलाम। शाहनवाज, एक अच्छी सी कॉफी तो पिलाएं। और साथ में कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? वालेकुम सलाम। बस अभी अभी। आई होप यू डोंट माइंड, मैंने शाहनवाज को कॉफी का कह दिया। नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया। बैठे ना प्लीज। ख़याम तो ऑफिस गए हुए हैं। मैं तुमसे मिलने आई थी मनाहिल। कुछ जरूरी बात करनी है, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। नहीं नहीं, कहें। देखो मनाहिल, शादी महज चंद फराइज अदा करने का नाम नहीं। शादी का मकसद है कि एक दूसरे को पूरी तरह कबूल किया जाए। ख़याम ने कोई शिकायत की है मेरी? वो बेचारा क्या शिकायत करेगा?
मगर मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसकी बीवी हो और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस, लेकिन ये मेरे और उनके दरमियान का मामला है। इसमें आपका कोई राइट नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक गैर मुतल्लिक शख्स, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं होती ही कौन हूं कुछ कहने में, मगर मैं फिर भी कहूंगी, डरो उस वक्त से जब तुम गैर मुतल्लिक हो जाओ। लव हिम और लीव हिम। उसे मजीद तकलीफ मत पहुंचाओ। चलती हूं। इतनी जल्दी? क्या कहेंगे ख़याम? उनकी बेस्ट फ्रेंड आई और मैंने खातिर मदारत नहीं की। It's absolutely fine. मैं फिर आऊंगी। खुदा हाफिज़। नौरीन, क्या हुआ? तुम तो कांप रही हो। अरे तुम्हें बुखार तो नहीं है? बुखार तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जिस्म ठंडा हो रहा है। ये जिस्म का बुखार नहीं, ये रूह का बुखार है। मेरा जिस्म ठंडा है कि मेरी रूह झुलस रही। हो नौरीन, उठो उठो यहाँ से। तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। उठो, शाबाश। आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो। साइकाइट्रिस्ट क्या करेगा? क्या करेगा? नींद की गोली दे देगा तो उससे क्या होगा? मेरा ज़मीर सो जाएगा। मैं अपनी सजा इस दुनिया में काटना चाहती। देखो नौरीन, गलतियां इंसान से ही होती हैं। खुदा माफ करने वाला है। अगर मिनाहे ने मुझे माफ कर दिया होता तो मेरे दिल को सुकून आ गया होता। आपको पता है आदिल, मिनाहे मेरे ख्वाब में आई, कुछ नहीं कह रही थी, उसकी आंखें खामोश थी। वो मेरी तरफ देख के उसकी आंखें कह रही थी, चची आप तो कहती थी आप मेरी माँ है, लेकिन अगर आप मेरी माँ है तो क्या माँ ऐसा करती है अपनी बेटियों के साथ? बताइए आदिल, मैं उसको क्या जवाब दूं? बताइए ना। नौरीन, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मैं भी उस बच्ची का मुजरिम हूँ। नहीं आदिल, आप उसके मुजरिम नहीं। आपने तो मुझ पे भरोसा किया, अंधा भरोसा, और मैंने आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई। आदिल, मैं अच्छी माँ हूँ, मैं अच्छी बीवी। चलो हौसला करो, हौसला करो, हौसला करो, शाबाश।
हेलो। हेलो। कैसा गुजरा आपका आज का? वैसे ही जैसे रोज गुजरता है, सिवाय ये कि क्या? आपकी फ्रेंड आई थी शुमाइल, आपको पता तो होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो आई थी, वो तुमसे मिलना चाह रही थी। क्या कह रही थी? ख़याम, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत सारी शिकायतें, और आपकी शिकायतें बचा भी हैं, मगर अगर आपको बुरा भला कहना है तो आप मुझे कह सकते हैं। उनका सहारा लेने की क्या जरूरत थी आपको? यकीन मानो, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो क्या कह रही थी, क्यों कह रही थी, मैं नहीं जानता। लेकिन आपने उनसे ऐसा कुछ तो कहा होगा, जभी तो वो यहाँ आई थी। शुमाइला मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। मैं उससे कुछ कहूं या ना कहूं, उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम होता है। मेरे अंदर ही अंदर एक लावा है जो बल रहा है, और जब ये धुआं बनकर बाहर निकलता है तो सबको नजर आता है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको कोई खुशी न दे सकी। आप इतने अच्छे क्यों हैं ख़याम? क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर वो तुम्हें शख्स मिल जाता है जिसे तुम्हें मोहब्बत है, ये रोको मत, चली जा। मैं उस शख्स को नहीं जानता हूं, कौन है वो, कहां रहता है, क्या करता है, मगर वो हमारे दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा हो गया, जिसके बारे में तुम सोचती रहती हो। फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करता। इसलिए कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। Excuse me. सलाम उमर साहब। जी, आप ही के प्लान पे काम हो रहा है। कल प्रेजेंटेशन? ये तो आपने बड़ा शॉर्ट नोटिस दे दिया। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट डन, बट चलें ठीक है, फिर मैं आज ही की फ्लाइट बुक करता हूँ। ओके। फरहान साहब, वो फोन आ गया, मुझे आप जल्दी तैयार कर दें, मुझे तो आज ही निकलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सूटकेस तैयार कर दो, मुझे फौरन ही निकलना होगा इस्लामाबाद के लिए। अचानक से? हाँ, वो उमर एसोसिएट से फोन आ गया है, उनकी कल प्रेजेंटेशन है और मुझे जाना है। कितने दिन रहेंगे वहाँ? हाँ, यही तकरीबन 2-3 दिन रहूंगा। शायद मैं अम्मी की कब्र पे भी जाऊँ। ठीक है, मैं पैकिंग कर दूंगी, मगर आप जल्दी आ जाइएगा ताकि आराम कर सके। ओके, थैंक यू। बाय।
ये क्या हुआ? Just happened. लिफ्ट कहीं स्टक हो गई। Is there an emergency phone? No. Hello? 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 ये तो इतनी बिजी जगह है, तो किसी को पता भी होगा कि हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए। हाँ, वाकई में। No, मेरी इतनी important meeting थी। Hello? Hello? मीटिंग तो मेरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ट्राई करने कोई फायदा नहीं होगा। सिग्नल नहीं आ रहे यार। अब बाय द वे, I'm Khayyam. Hi, Mikal. Nice to meet you, man. Yeah. खास तौर से कराची से आया हूँ मीटिंग के लिए। कराची में अक्सर आना जाना होता रहता है। मेरा रीजनल ऑफिस वहाँ पे है। Okay. So we are probably कुछ दिनों में मेरा दोबारा आना होगा। Oh, thank God, finally. Hello? Ji, is it still on? Alright, thank you. इतनी important meeting थी मेरी और जिनसे मिलना था he's gone. मीटिंग तो मेरी भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। They're not answering my phone. अच्छा खासा दिन ज़ाया हो गया. Now you have a whole day ahead of you. What's your plan? क्या करूँगा? भूख लगी हुई है, खाना खाऊंगा, होटल चले जाऊँ। खाने से मुझे याद आया कि just around the corner यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है. Good food and super hygienic. चलेंगे मेरे साथ, you wanna join me? चले। That'll be fun. Let's go. नौरीन, तुम क्यों इस वक्त रात को टहल रही हो? इस वक्त रात को टहल रही? नहीं, तो नहीं टहल रही। चलो आओ सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नींद नहीं आती। ये आ जाएगी। सोती हूँ, डरावने ख्वाब आते हैं, जिस सांप पर बिच्छू खाते हैं। मैंने नहीं सोना। आज 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 कुछ नहीं होता। मैंने नहीं सोना ना। मैंने नहीं सोना। अरे आज ना मैं हूँ ना, मेरे साथ आज। मैंने नहीं सोना। आइए। जी जी। This is the place I was talking about. आपको कभी भी मुझे ढूंढना हो, आप यहाँ आएंगे and you'll find me. Seems like a nice place. आइए, and do try the food as well. Excuse me. Menu ला दे please. I think we can start off with seafood chowder. ठीक है, ऑर्डर कर देते हैं। बाकी ये जगह बड़ी अच्छी है। एक्चुअली मैं बड़ा कमगो किस्म का इंसान हूँ। मिलना जुलना मुझे लोगों से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए तो बड़ी आइडियल जगह है ये। जब इस्लामाबाद आया करूँगा तो यहीं आऊँ। Please do. और to be honest, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ। नहीं, मुझे भी। एक्सक्यूज मी। हेलो। नहीं, अब बस अभी खाना खाने लगा हूँ। आप कैसी हैं? जी नहीं, अकेला नहीं आया वो। नहीं, अकेला नहीं हूँ। अभी अभी एक साहब से मुलाकात हुई है, मगर ऐसा लग रहा है कि मैं बरसों से इनको जानता हूँ। कभी कभी जब आपका मिजाज मिल जाता है लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है।
ओके, खुदा हाफिज। माय वाइफ। बहुत ही फॉर्मल सा और आप जनाब वाला रिश्ता लगता है मेरा आपका आपकी बेगम के साथ। जी हाँ, ऐसी समझ लीजिए। तो आपने शादी की? मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ में शादी की लकीर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? माशाल्लाह खुश शक्ल है, पढ़े लिखे हैं, जो चाहेंगे मिल जाएगी आप। आई गेस किसी को अपना बनाना मेरी किस्मत में नहीं है। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसकी शादी कहीं और हो गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। मगर मेरा मशवरा है कि आप शादी कर लें। सुकरात का एक कोट है, उसमें उन्होंने कहा है कि इंसान को शादी कर लेनी चाहिए। अगर उसको बीवी अच्छी मिल जाए तो उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाती है, और अगर बुरी बीवी मिल जाए तो वो फिलोसोफर बन जाता है। आपके क्या हालात हैं? आप खुश हैं या फिलोसोफर बन गए? अभी तो कुछ कह नहीं सकता, नई नई शादी हुई है। बट आई रियली होप कि आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रही आपकी फ्लाइट? अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र। तो काम हो गया जो होने थे आपके? नहीं, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। दोबारा इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और इस दफा कुछ ज्यादा दिन के लिए रुकना पड़ेगा। कैसे? रोज आपके कहने पर फोन करके बताती तो हूँ आपको कि मैं ठीक हूँ। तो मेरे कहने पे आप मुझे बताएंगी कि आप ठीक हो, खुद से फोन नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए।